हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा हाउ टू ओपन ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर कैसे खोला जाए। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार ग्रोसरी स्टोर के बारे में सोचना और अपने किसी व्यापारी दोस्तों से एक बार आइडिया भी ले लेना। आज मैं आपको ग्रोसरी स्टोर के बारे में बताता हूं, जिससे आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। जैसे पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, जगह कितनी चाहिए होती है, कमाई कितनी चाहिए होती है, क्या क्या सामान चाहिए होता है, इन सब बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। ग्रोसरी स्टोर पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं भी खोला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर ग्रोसरी स्टोर खोला जाए तो सोने पे सुहागा होगा। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह, बड़े हॉस्पिटल के सामने, अच्छी आबादी वाली बस्ती, जहां पर पहले से कोई ग्रोसरी स्टोर ना हो, मेन रोड पर जहां अच्छी चहल पहल हो। मेन शहर में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस किया जा सकता है और ऐसा बिजनेस करने से अच्छी कमाई भी हो सकती है। दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां पर खाने पीने और बनाने की लगभग सारी चीजें मिलती हैं। किचन का सारा सामान, हर तरह की आइटम यहां पर आपको मिल जाती है। इसीलिए ग्रोसरी स्टोर को प्रोविजन स्टोर भी कहा जाता है। जहां रोजमर्रा की चीजें अवेलेबल होती हैं उसको ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। यदि आपके दिमाग में ग्रोसरी स्टोर खोलने का आइडिया आ गया है तो आप आराम से कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। आपको अपने व्यापार को अच्छे तरीके से रिटर्न में तैयार करना होगा। इसे आप एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह एक कामयाब बिजनेस शुरू करेंगे। इससे आपको कामयाब होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा कैपिटल की। ग्रोसरी स्टोर के व्यवसाय करने के लिए 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सही मायने में देखा जाए तो जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। आपकी दुकान किस जगह पर है, वहां पर किस तरह की डिमांड है। आपकी दुकान में अगर कस्टमर कोई चीज 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो की डिमांड करते हैं तो आपके ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर उस चीज की डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। यानी कि आप कम लागत में भी ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चूज योर प्लेस, अपनी जगह का चुनाव कैसे करें। किसी भी बिजनेस के लिए एक सही प्लेस की चॉइस करना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस गलत लोकेशन की वजह से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसकी वजह है आपकी लोकेशन। एक सही लोकेशन की वजह से ना केवल आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं बल्कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कस्टमर बढ़ेंगे तो जाहिर है बिक्री बढ़ेगी, और जब बिक्री बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी अपने आप ग्रोथ करने लगेगा। ग्रोसरी स्टोर के लिए आप किसी ऐसी प्लेस की चॉइस करें जहां काफी लोगों की बस्ती हो एंड वो लोकेशन किसी मेन रोड से जुड़ी हो, जिससे सामान लाने में, ले जाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अपने बिजनेस का प्लान बनाइए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करें अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, क्योंकि आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हमारे यहां व्यापारी बिजनेस करने के लिए कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाता है, इसलिए मोस्टली व्यापारी अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं। इसलिए कोई व्यापार करने से पहले एक बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस प्लान के जरिए आप अपने व्यापार की शुरुआत करेंगे। ध्यान रहे कि बाजार की वैल्यू की आपको एकदम प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए।
हर चीज का रेट कि आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर्स की चाहत, कस्टमर्स की डिमांड आपको ध्यान में रखनी होगी। कस्टमर क्या खरीदना चाहते हैं, उस चीज पर आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। अच्छी और प्रॉपर प्लेस, यदि अगर आपकी दुकान है तो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। चीज की डिमांड आपकी दुकान की सफलता का मूल मंत्र है। शुरुआती दौर में आपको कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखना होगा। आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस में 40 या 50% की बचत होती है। ऐसा नहीं है, इसमें बचत नहीं होती। 40 या 50% की बचत नहीं होती। इस दुकान में बहुत कम मार्जिन यानी 15 से 20% की बचत होती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की डिमांड पूरी करनी होगी। इसलिए कस्टमर्स की काउंटिंग जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना ही फायदा होगा। अब हम बात करेंगे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके माइंड में यह बात जरूर आ रही होगी। दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर कस्टमर ज्यादा होंगे, चीजों की ज्यादा डिमांड होगी। ऐसी लोकेशन पर दुकान का रेंट भी ज्यादा होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। इसी तरह किसी विलेज में आप ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम आएगी। तो देखा जाए तो ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए शुरुआत में 50,000 रुपए से खोल सकते हैं। उसके बाद कस्टमर की डिमांड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ सकती है। दुकान के साइज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट घट बढ़ सकती है। अगर आपकी दुकान का साइज बड़ा है तो रैक बनाने में एंड रैक में सामान भरने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह शुरुआत में 50,000 से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। अब मैं बात करूंगा मार्केट क्या है, इसको कैसे जानें। दोस्तों, आपके ग्राहक, आपके कस्टमर यानी आपके मोहल्ला आपके कस्टमर हैं। जिस एरिया में आपकी दुकान है वो पूरा एरिया है, यानी कहा जा सकता है कि 10, 20 या 50 घर का मोहल्ला यानी एरिया वो आपकी मार्केट है। जितने उस एरिया में घर हैं उस घर के सारे सदस्य आपके कस्टमर हैं। कस्टमर्स को लुभाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप कस्टमर्स को लुभाएंगे और उनको सहूलियत देंगे उतने आपकी मार्केट मजबूत होगी। कस्टमर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। कस्टमर्स आपके दुकान पर आएंगे तो कुछ देकर जाएंगे, इसलिए कस्टमर्स से आपका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो आपकी किराना दुकान की जो मार्केट है वो जल्दी बढ़ जाएगी। अब मैं बात करूंगा इंडियन लॉ को कैसे ओबे करें। हमारे इंडिया में एक रूल है कि हम कोई भी काम करते हैं तो इंडियन इनकम टैक्स दायरे में रहकर करते हैं। जहां हमें अपनी मर्जी से कोई काम करने का राइट है, वहां हमारी ड्यूटीज हैं कि किसी का हमारे काम से नुकसान भी ना हो, चाहे वो नुकसान सरकार का हो या पब्लिक का। ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए कोई बहुत बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनाना पड़ता है जो मामूली खर्चे से बन जाता है। इसमें ज्यादा भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। अब मैं बात करूंगा कि थोक का माल कहां से खरीदें। अब आपके सामने माल खरीदने की बारी आती है।
अब किसी भी शहर से जो आपकी दुकान से नजदीक है, वहां आप थोक सेलर से माल खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, आपको मार्केट के हर चीज के प्राइस का पहले से ही ध्यान होना चाहिए। जहां से आप माल की खरीदारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई आइटम का रेट महंगा लगे तो आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसी थोक दुकान से माल की खरीदारी करें जिस दुकान पर सभी आपकी जरूरत के आइटम्स अवेलेबल हो और कम रेट में मिल जाएं। अब मैं बात करूंगा कि ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या चीजें रखें। दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसी दुकान है जिसके अंदर रोजमर्रा की लगभग सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे चावल, आटा, दाल, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती, चॉकलेट, ब्रश, टूथपेस्ट, बिस्किट, मसाला, अचार। ये सारा सामान किराना दुकान में रखा जाता है। इसके अलावा आप सब्जी, अंडा, ब्रेड ये सब रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चीजें सेल कैसे करें, अपने माल को कैसे सेल करोगे। दुकान की बिक्री ही आपका जो माल है उसकी सेल है। यदि आपकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आपकी दुकान की बिक्री भी ज्यादा आएगी। इस तरह से आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी और साथ साथ में आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। शुरुआत में आपको ग्राहकों की पसंद को परखना है और दुकान की हर वस्तु को उचित रेट यानी MRP प्राइस पर कस्टमर को देना है। MRP प्राइस पर आप सामान बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कम आएगा। यदि आप MRP प्राइस से कम रेट पर माल को बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। यदि MRP प्राइस से ज्यादा पर बेचते हैं तो आपका कस्टमर टूटेगा, जिससे आपके बिजनेस पर बहुत भारी नुकसान का खतरा होगा। इसलिए आप ज्यादा प्रॉफिट ना लेकर प्रॉपर रेट पर सामान को सेल करें। इससे आपका कस्टमर खुश रहेगा और आपके बिजनेस की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रोसरी स्टोर कैसे खोले पर बनाया गया ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। किसी प्रकार क्वेरी के लिए नीचे कमेंट्स कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप। चक दो फट्टे।